गरीब देवरानी अमीर जेठानी की गर्मी में मुंह दिखाई। देखो देखो, अपनी गायत्री हाथ में आरती लेकर तो ऐसे खड़ी है जैसे दोनों बहू की आरती के साथ नजर भी उतार देगी। हाँ हाँ, अब तो तू बहुत खुश हो रही होगी ना गायत्री, तेरे दोनों हाथ में लड्डू। अब तू बैठकर फरमाइश करेगी और तेरी दोनों बहू तेरे लिए अच्छा अच्छा पकवान बना कर देंगी, तेरे घर का सारा काम करेंगी। अच्छा ये तो तू बता दे, सबसे ज्यादा छोटी बहू को प्यार करती है ना, क्योंकि तू अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करती है। बस करो, हाँ मैं अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे तो वो फूटी आंख नहीं सुहाती। पता नहीं कौन सा वो मनहूस दिन था जब मेरे बेटे की जिंदगी में वो आई और मेरा बेटा उससे शादी करने की जिद कर बैठा। अरे वो बहुत गरीब है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा एक अमीर बहू ला रहा है क्योंकि उसको मैंने पसंद किया है। वो दहेज भी काफी सारा लाई है, तो प्यार तो सबसे ज्यादा उसको ही करूंगी। ये लो, बाकी सास की तरह ये भी अपनी बहू में फर्क करने लग गई। ले, आ गए तेरे चारों बच्चे। तभी गायत्री के दोनों बहू बेटे आ जाते हैं। माँ जी प्रणाम। आप सबको भी प्रणाम। देखा मेरी बहू कितनी अच्छी है, आते ही प्रणाम कर रही है। तभी छोटी बहू पैर छू लेती है। हाँ ठीक है, जीती रहे, सदा सुहागन रहे। देख तू मुझसे दूर रहा कर, समझी। गायत्री अपनी बड़ी बहू को तो खूब अच्छे से आरती कर उस पर फूल बरसा कर घर में बुलाती है और छोटी बहू की एक बार आरती कर अंदर बुलाती है, उसके साथ अजीब व्यवहार करती है। चल भाई, दोनों बहू इस घर में आ गई, अब इनका घूंघट हटाकर मुंह दिखाई भी करवा दे। नहीं, मुंह दिखाई की रस्म कल है, इसलिए तुम सब कल आना और अच्छे अच्छे तोहफे लाना मेरी अमीर बहू के लिए। हाँ, ये भी है। चलो ठीक है, फिर हम सब चलते हैं। गायत्री अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश कराकर उनके कमरे में उन्हें भेज देती है और सारी पड़ोसन भी चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई और मुंह दिखाई दोनों थी। गरीब देवरानी अच्छे से तैयार होकर घूंघट में पूरे घर में झाड़ू पोंछा करती है, तो वहीं अमीर जेठानी आराम से एसी वाले कमरे में बैठकर नॉवल पढ़ रही होती है। तभी सास आती है। बहू तुम्हारी पहली रसोई है, अपने हाथ का कुछ बनाना चाहती हो? नो वे माँ जी, इतनी गर्मी में मैं काम नहीं करती। वैसे भी मैंने बहुत भारी साड़ी पहन रखी है, मुझे पहले रसोई का खाना बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद बहुत सारे मेहमान आएंगे, मुंह दिखाई में भी बैठना पड़ेगा, मैं तो थक जाऊंगी। गर्मी से मैं यहाँ पर ही रेस्ट कर रही हूँ। आपको जो भी करवाना है देवरानी जी से करवा लीजिए। अरे बहू, मैंने सोचा था कि मैं तेरे हाथ का खाना बनवाकर सबके सामने तारीफ करूंगी, लेकिन अब मुझे उन गरीब देवरानी के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तू यहाँ आराम कर, और बहू अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। माँ जी, मुझे एक सैंडविच और ऑरेंज जूस पीने का मन कर रहा है, वो भिजवा दीजिए। इतनी गर्मी में मैं एक पसीना नहीं आने देना चाहती अपने मेकअप पर। ठीक है बहू। गायत्री अमीर बहू के पास से गरीब देवरानी के पास जाती है, जहाँ घर के काम करके उसके पसीने छूट रहे थे। तो वो हॉल का पंखा चलाकर बैठती है कि इतने में तेज आवाज से गायत्री उसे उठा देती है और वो घूंघट नीचे कर लेती है। कमबख्त कहीं की, यहाँ क्या कर रही है? पहली रसोई का खाना बनाना है तुझे, और हाँ तेरा घूंघट हटना नहीं चाहिए मुंह दिखाई से पहले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तो तेरी शक्ल देखकर कोई तुझे अच्छा तोहफा देगा नहीं, फिर भी जो आ जाएगा वही बहुत है मेरे लिए। जी माँ जी, मैं भी जाकर खाना बनाती हूँ। आशा सास का ऐसा बर्ताव देख सहम जाती है और रोते हुए अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है, जहाँ खाना बनाते बनाते घूंघट में उसे गर्मी लगने लगती है। पता नहीं माँ जी मुझसे इतना नाराज क्यों है? मैं गरीब हूँ इसीलिए, या उनके बेटे की पसंद की हूँ इसीलिए? माँ जी जेठानी के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं, लेकिन मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं। ऊपर से ये गर्मी, मुझे फटाफट सबका खाना बनाना पड़ेगा। एक तो घूंघट के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, बस भगवान जी खाना अच्छे से बने। तभी गरम पूरियां निकालते हुए उसका हाथ जल जाता है। आउच! इसको भी अभी लगना था। पता नहीं अब पूरी कैसे बनाऊंगी बाकी की, जल्दी करती हूँ। जैसे तैसे गर्मी में खाना बनाकर आशा अपने घर वालों को खिलाती है। खाना अच्छा होने पर भी सास उसकी तारीफ नहीं करती और जेठानी तो अलग से कमी निकाल देती है, लेकिन पति उसके खाने की तारीफ करता है। कुछ देर बाद दोनों बेटे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और घर में मुंह दिखाई की तैयारी शुरू हो जाती है। अमीर जेठानी खूब महंगी साड़ी में तैयार होकर घूंघट करके बैठ जाती है। वहीं गरीब देवरानी भी आ जाती है। एसी खराब हो जाता है, इसलिए हॉल में चलता नहीं। सभी लोग मौजूद हो जाते हैं।
ओ माय गॉड, माँ जी मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपनी अमीर बहू को आप बिना एसी के कमरे में रखोगी क्या? और मुझसे घूंघट नहीं रखा जा रहा है। अच्छा बहू चिंता मत कर, मैं जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म शुरू करती हूँ। आओ सब लोग मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करो। पहले मैं बड़ी बहू को देखूंगी। अरे वाह, कितनी चांसी बहू है। इसके लिए तो एक सुंदर सा हार बनता है। ये ले बहू। और अब छोटी बहू, जरा तू भी अपना मुंह दिखा। हाँ, अच्छी तो तू भी है। ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए चांदी का सिक्का। अरे वाह, मुझे भी बड़ी बहू बहुत अच्छी लगी। ये ले तेरे लिए शगुन और अंगूठी। और अब छोटी बहू की बारी। ओहो, पर फिर भी तुझे इतना ही शगुन दूंगी। ये ले। शुक्रिया आंटी जी, मेरे लिए आशीर्वाद। अरे वाह गायत्री, तेरी बहू की बोली और आवाज दोनों मीठी है। पता नहीं तू क्यों इसे कल सुना रही थी। अच्छा, अब मेरी बारी है। ये ले बड़ी बहू तेरा शगुन, और ये ले छोटी तेरा। वैसे कुछ भी बोलो गायत्री की दोनों बहू सुंदर हैं, पर सबसे ज्यादा सुंदर है वो आरती बहू। भला मैं सुंदर क्यों नहीं होंगी? मैं इतना अच्छा मेकअप करती हूँ, इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, लेकिन अब ये सब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मुंह दिखाई का टंटा मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पता नहीं कैसे हैं आप लोग, जो गर्मी में भी भेड़ बकरी की तरह एक दूसरे के घर जाते हैं। अरे मोरी मैया, गायत्री तेरी बड़ी बहू कैसे बोल रही है? कोई तहजीब भी नहीं है। इससे अच्छा तो तेरी छोटी बहू ही है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको गर्मी लग रही है। बहू तू घूंघट हटा दे। माँ जी मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। अब मुंह दिखाई हो गई, मैं भी घूंघट हटा दूं? बताऊं तुझे, अभी ये घूंघट हटना नहीं चाहिए। जा सबको चाय नाश्ता पानी दे। अरे तूने अपनी दोनों बहू की मुंह दिखाई नहीं करी। पहले मुंह दिखाई कर। हाँ करती हूँ। ये ले मेरी आरती बहू, तेरे लिए डायमंड का हार, बीच वाला कड़ा। और तू तो मुझे पसंद ही नहीं, इसलिए ये पकड़ आर्टिफिशियल हार और एक चांदी का सिक्का। शुक्रिया माँ जी, आप सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत में लेकर आती हूँ। आप सबको भी तो गर्मी लग रही होगी। सभी लोग पंखे की हवा में बैठकर गर्मी से परेशान हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आशा को हो रही थी, जो इतनी भारी साड़ी और जेवर पहन घूंघट में सबको शरबत बनाकर बारी बारी से देती है। बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। शाम होने को आई थी और तभी शरबत देते हुए वो बेहोश हो जाती है और रिश्तेदार पड़ोसी देखने लगते हैं। हे भगवान गायत्री, तेरी छोटी बहू को क्या हो गया? उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को बुला। हाँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। लगता है बेचारी गर्मी और भारी साड़ी के घूंघट की वजह से बेहोश हो गई। अरे कुछ ना हुआ होगा इसको, जरा सा बेहोश हुई होगी। माँ जी इज राइट। आंटी जी कुछ नहीं हुआ होगा इस गरीब देवरानी को। और वैसे भी उसके गरीब से घर में कौन सा एसी लगा होगा? वहां पर भी तो वो गर्मी में रहती होगी ना। तुम दोनों कितना निर्दयी हो। तुम दोनों ने कोई काम नहीं किया, ऊपर से आरती बहू तूने हल्की साड़ी पहनी है, घूंघट भी नहीं किया, ना काम किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि सुबह का खाना भी तेरी सास ने तुझसे नहीं, छोटी बहू से बनवाया है। वो बेचारी भोली भाली है, तो तुम लोग उसको सुनाते रहोगे? उसकी चिंता है नहीं तुम्हें लोग? पल्लू तू मेरी मदद कर। हाँ। ये सुन गायत्री को अजीब सा लगता है। बबीता और पल्लू आशा को उठाकर कमरे में ले जाते हैं और तभी डॉक्टर जाकर उसे चेक करता है। देखिए, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन गर्मी का तापमान देखकर आपको इस तरीके से कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। खुले ढीले, और शायद इन्होंने खाना नहीं खाया था, ये बहुत कमजोर है। आप सब लोगों को ध्यान देना चाहिए था। आपकी नई बहू भी किसी की बेटी है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, लेकिन इसकी सास ये बात समझती नहीं है। खैर, हम सब इसका ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर के जाते ही सारी पड़ोसन से मिलकर समझाने लगती हैं। सुधा ने बिल्कुल ठीक कहा गायत्री, तूने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की है। तूने अपने दोनों बेटों में फर्क नहीं किया, तो दोनों बहू में फर्क क्यों कर रही है? सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब घर से आई है और वो अमीर घर से आई है। क्या सारी गर्मी में तेरी बड़ी बहू को लगती है तेरी छोटी बहू इंसान नहीं है क्या? बेचारी सुबह से सारा काम कर रही है, गर्मी से झुलस गई, लेकिन फिर भी उसने घूंघट नहीं हटाया। और तूने मुंह दिखाई का भी ढंग से शगुन नहीं दिया। हाँ गायत्री, तुझे अपनी दोनों बहू को एक जैसा रखना चाहिए। तुझे छोटी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अगर तेरे छोटे बेटे को ये बात पता चली तो वो तुझे माफ नहीं करेगा। तुम सब ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बहू को एक साथ लाई हूँ तो एक समान भी रखना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं अमीर गरीब में फर्क कर बैठी, लेकिन अब से मैं दोनों बहू को प्यार दूंगी।
माँ जी, मैं सबको कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ, आप सब खड़े क्यों हैं? चुप कर बहू, आराम कर। अब से तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक नौकरानी रख लूंगी, वही घर का सारा काम कर लेगी। और मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गर्मी की परेशानी नहीं समझी, बस बड़ी बहू को ही ऐसे में बैठ के रखा। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे बुरा नहीं लगा, जो हो गया सो हो गया। ये देखते ही फिर पड़ोसन आशा बहू की तारीफ करने लगती है और गायत्री अपनी छोटी बहू को गले लगा लेती है और अगले दिन से ही अपनी दोनों बहू को बराबर प्यार करने लगती है।